राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा में जिस रूप में घटनाक्रम हुआ, एक प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर एक आरएएस अधिकारी को थप्पड़ मारा, इसके बाद में राजस्थान शासन सचिवालय में तमाम जो आरएएस अधिकारी हैं वो यहाँ गांधी मूर्ति के पास में बैठे हुए हैं, सभा कर रहे हैं और एक तरह से अपना विरोध जता रहे हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी जी मौजूद हैं। महावीर जी, किस रूप में देख रहे हैं? और ये लगभग बहुत रेयर है इस तरह से अधिकारी अपना काम छोड़कर काली बाह पर काली पट्टी बांधकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने वीडियो देखा होगा और सबने देखा है, जनता ने भी देखा। जिस किसी ने उस वीडियो को देखा है जिसमें हमारे अधिकारी अमित चौधरी के साथ में वो एक प्रत्याशी है जो अभी अभियुक्त है, वो मारपीट कर रहा है, तो उससे हम काफ़ी आहत हुए। न केवल हम बल्कि राजस्थान के जितने भी सभी विभागों के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आहत हुए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा चुनावों में और अन्य जो भी काम है कानून व्यवस्था के, उसमें काम करते हैं। सारे मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगती है सबकी, और हमारा अधिकारी एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ काम कर रहा था। उस पर हाथ उठा के जिस तरह का उसने बर्ताव किया, थप्पड़ मारा, बहुत ज़्यादा हम लोग क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं। हमने कल मांग करी थी कि उसकी गिरफ्तारी हो तुरंत, लेकिन रात को गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सुना है अभी गिरफ्तारी हो गई है उसकी, तो उसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उच्चाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस संबंध में हमें एक ठोस आश्वासन मिले और आरएएस अधिकारियों को गनमैन और सुरक्षाकर्मी मिले, उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हो। लेकिन ये आश्वासन आपको किससे मिलेगा? और अभी यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो क्या आपकी मांग है? क्योंकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जो आपकी मुख्य रूप से जो आपकी मांग थी, तो अब यहाँ पर बैठे हैं तो किस रूप में आप आश्वासन चाहते हैं, किस स्तर पर चाहते हैं? नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे हम संतुष्ट हैं। अभी हमने सीएमओ में वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मिल जाए, तो हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं। वहाँ से संदेश आया है कि शाम को हमें समय मिलेगा। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से कुछ और हमारे अधिकारी आ रहे हैं, उनसे मिल के हम जाएंगे। इसके बाद शाम को सीएम साहब से मुलाकात करेंगे जी। लेकिन ये इस तरह से जनप्रतिनिधि और अधिकारी या कर्मचारियों में टकराव के राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है। तो ये जो मामला है उसको किस तरह से आप डील कर रहे हैं, या इस पूरे मामले के बाद में क्या कुछ एक्शन चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो? इसका क्या आप सरकार से किस तरह का आश्वासन चाहते हैं? भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की तरफ से एक एसओपी निकले, निर्देश निकलें, परिपत्र निकले कि आरएएस अधिकारियों की सुरक्षा किस तरह से होनी चाहिए, पुलिस के साथ समन्वय कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा है आरएएस अधिकारी को गनमैन मिलना चाहिए। पूरे राजस्थान में इस वक्त पंजाब केसरी के ज़रिए तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, ख़ासतौर से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? और जो स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों या अधिकारियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे उनको डील करने के लिए कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हैं, जिनकी 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसमें जनप्रतिनिधियों से और जनता से कैसे डील किया जाता है, बाकायदा हम सीनियर ऑफिसर से भी हमारे जूनियर्स को समझाते हैं। और ऐसे सामने से आज तक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की तरफ से कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होती है। हाँ, इक्का दुक्का कोई उदाहरण हो सकते हैं, बट हमने उनको कहा है कि भाई शालीनता से पेश आए, जनता के साथ में बहुत अच्छे व्यवहार के साथ में डील करें। हमारा अधिकारी आपने कल देखा होगा कि कुछ नहीं बोला है, वो उसको थप्पड़ पड़ने के बाद भी नरेश भाई बोल रहा है। तो यही उदाहरण है कि हमारे किस तरह के वो संस्कार है, उसका उदाहरण यही है। और हम हमेशा विनम्र रहते हैं। आज भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हो सके हम हमारा काम शालीनता से, विनम्रता से करें, और इसके बावजूद भी कोई कुछ ज़्यादा होता है तो सख्ती भी अपनानी ज़रूरी है। जी।
लेकिन ऐसे पुराने मामले भी हमने देखे हैं, कांग्रेस और बीजेपी या किसी भी सरकार के कार्यकाल में मामले दर्ज होते हैं, एक्शन होता है, तत्काल एक दबाव बनता है, लेकिन आती जाती सरकारों के दौर में एक्शन उस रूप में होता नहीं और कई मामलों में केस विड्रॉ भी कर लिए जाते हैं। आ, पहले कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि किसी भी अधिकारी के साथ में अगर ऐसा होता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो आरएस अधिकारी आप देख पा रहे हैं, सहयोगी कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार हैं, उनको कहूँगा कि वो बताएं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, एक तरह से पूरी इस घटना को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहाँ पर काली पट्टी बांधी हुई है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद अब कह रहे हैं कि जल्दी है वो अपना काम संभाल लेंगे और शाम को मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद में ये तय होगा कि किस तरह से राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी, जनप्रतिनिधियों के अगर उसकी ओर से कोई बर्ताव होता है, आपस दोनों में जो टकराव की स्थिति होती है उससे कैसे निपटेंगे। ये जो मामला है वो एक तरह से माइलस्टोन बनेगा और इससे तय होगा राजस्थान में कैसे जनप्रतिनिधि, चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी और अधिकारी कर्मचारी, इनके बीच में ताल्लुक़ हों। चुनाव के अलावा भी जो सामान्य कामकाज है उसमें कैसे दोनों काम करेंगे। पंजाब केसरी के लिए सहयोगी कृष्ण कुमार के साथ, हरिनाम के साथ विशाल सूर्यकांत, जयपुर।